देखो बेटा, ऑप्टिक्स हमारा स्टार्ट है। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोग ऑप्टिक्स क्या था, रे ऑप्टिक्स क्या है, रिफ्लेक्शन देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, हाउ टू ड्रॉ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर? कैलकुलेट कैसे करना है, वो सब कुछ बेटा हम लोग सीख गए हैं। क्लियर? तो बेटा अब आपको इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए। सपोज आपने 2 लेक्चर आगे के नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले लेक्चर देख लो, उनकी नोट्स बनाओ परफेक्टली, और ये लेक्चर को भी बेटा अप टू डेट क्लियर करना। क्लियर? बेटा ये आपके लिए स्पेशली लेक्चर बना रहा हूं, बहुत अच्छा है, और मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करवा रहा हूं। क्लियर? चलो सबसे पहले आज हम लोग बेटा बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। क्लियर? उनके बारे में बेटा हम लोग पहले आज बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में। तो देखो बेटा, जिस चीज को हम लोगों को देखना होता है, क्लियर, पहले सपोज हमारे पास एक मिरर है, तो मिरर के सामने हम खड़े हैं तो हम ऑब्जेक्ट हुए, और सामने जो हुआ वो हमारी जो बनी वो इमेज हुई। तो पहले लाइट हमारे ऊपर आती है, हम में से रिफ्लेक्ट होके किस में जाती है बेटा, मिरर में जाती है, और मिरर उसकी इमेज क्रिएट करती है। मिरर उसकी इमेज बेटा क्लियर करती है। तो वो इमेज कैसे बनाएगी? क्लियर? तो फॉर एग्जांपल बेटा, सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ये। क्लियर? तो जो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये साइड, तो जो सपोज कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग साइड होता है तो हम लोग इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे बेटा। कभी कभार ऐसा भी आता है कि ऑब्जेक्ट, मैं बच्चा पार्टी मैं आपको बता दूं, वो कंडीशन आएगी, अभी नहीं आएगी, ये आपको नया लगेगा कि मिरर के पीछे की साइड होता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड होता है तो रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब मोस्ट ऑफली हम लोग ऑब्जेक्ट रियली यूज करेंगे, बट कभी कभार ऐसी फ्यूचर में आगे कंडीशन ऐसी भी आएगी कि सर मिरर के पीछे भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट में से बेटा ऑलवेज रे ऐसे निकलते होंगे। क्लियर? ये से सारे रेज निकलते होंगे। क्लियर? अब आपको रिफ्लेक्शन करके उसकी इमेज क्रिएट करनी है। तो इमेज क्या होता है बेटा, वो हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। क्लियर? इमेज क्या होती है? क्लियर? तो इमेज बेटा जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आए, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं पॉइंट पे। तो एक रे तो सेंड किया, तो एक रे, दूसरा रे आया, तो 2 रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे ऑलवेज बेटा आपको इमेज क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कैसे, कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अभी मैंने एक रे को इस डायरेक्शन में सेंड किया, एक रे को मैंने इस डायरेक्शन में सेंड किया, तो ये इंसिडेंट रे हुआ। अब आप क्या करोगे बेटा, यहां पे आप खुद यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। क्लियर? जितना एंगल ये बना है उतने ही एंगल पे बेटा आप इसको ले जाओगे। देखो, आप देख सकते हो इतना तो कि यहां पे कोई जगह पे इमेज साथ में आ रही है, नहीं मिलेगी, बट उसको पीछे की डायरेक्शन में मैं ले जाता हूं, रे को पीछे की डायरेक्शन है नहीं, बट इमेजिनरी कंसिडर कर रहा हूं, तो ये मिला बेटा हम लोगों को इमेज। सपोज जहां रिफ्लेक्टिंग साइड होती है बेटा,
मैं क्या बोल रहा हूं, जिस साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, यहां पे दो हैं, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो सपोज इमेज इसी जगह पे मिलती तो इसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, और इस जगह पे मिलती है तो हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो आपने देखा कि ये प्लेन मिरर है बेटा, तो प्लेन मिरर में ऑलवेज इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है, वर्चुअल होती है बेटा। क्लियर बेटा, ये जितना डिस्टेंस होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिफाइन करेंगे। यू को क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, उतना ही ये वी, ये इमेज डिस्टेंस है। जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। ये रूल है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो ये सारी चीज आप ड्रॉ करते रहना बेटा। एक तो पहले ही बात ये है कि सपोज हमारे पास यहां पे चेस हो, आप देखोगे तो सामने भी इमेज भी ऐसे अंदर दिखाई देती होगी। प्लेन मिरर आपने देखा है। सपोज मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट को रखूं तो बेटा इमेज यहां पे होगी, तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। मतलब प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को मिला वर्चुअल इमेज मिलती है। इमेज कैसे मिलती है, वर्चुअल मिलती है। क्लियर, और इरेक्ट मिलती है। इरेक्ट मिलती है मतलब उल्टा नहीं हो जाता है, चता ही रहता है, मतलब जो है वैसे ही दिखाई देगा। इरेक्ट मिलती है। क्लियर, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। क्लियर, जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट ऑफ इमेज मिलेगा बेटा, दोनों सेम मिलेगा। क्लियर, उसके बाद वॉल्यूम भी दोनों का सेम रहेगा, एरिया भी दोनों का सेम रहेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। बट वो लेटरली उल्टा होता है। क्लियर, कैसे, मतलब सपोज हमारा राइट है ना, वो वहां पे लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट है वो हमारा राइट बन जाता है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कैसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है यहां पे। क्लियर, कोई एक चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आर ऐसे ड्रॉ किया। क्लियर, तो आपको आर कैसा यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसे आर दिखाई देगा यहाँ पे। समझ में आई बात, हाँ या ना। तो ये लेफ्ट है बेटा और ये राइट है। क्लियर मैं बच्चा पार्टी, तो अब ये लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो लेफ्ट है उतना ही लेफ्ट होना चाहिए ना, और ये बेटा राइट हो जाएगा। मतलब कंडीशन देखे तो इस साइड लेफ्ट था तो ये राइट हो गया, ये राइट है वो यहाँ पे लेफ्ट हो गया। क्लियर, तो मतलब उल्टा हो जाएगा। देखो ये सारी चीज हम लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है अभी कि हम लोग है ना थोड़ा हमारा थिंकिंग बढ़ाए। क्लियर, वो तो इतना तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप मिरर के सामने खड़े रहो। चलो आप बेटा मिरर के सामने खड़े रहो, तो मिरर के सामने खड़े रहोगे तो आपका जितना फेस है ना उतना ही फेस आपको दिखाई देगा। बट प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, अभी स्फेरिकल मिरर बाकी है, उसका पढ़ना अभी बाकी है। तो अभी हम लोग, हमारी हाइट होगी उतनी हाइट होगी, हमारा डिस्टेंस जो होगा ना उतना ही डिस्टेंस अंदर आपको दिखाई देगा। उसके लिए चेस बढ़िया ऑप्शन है। आप चेस सामने रख के कोई भी हॉर्स को हिलाओ 3 स्टेप तो अंदर इमेज भी 3 स्टेप हिलेगी। हॉर्स जितनी वेलोसिटी से मोशन करेगा उतनी इमेज की वेलोसिटी होगी। दोनों वेलोसिटी भी सेम रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगा। क्लियर, ये प्लेन मिरर की खासियत है। बट उसकी इमेज क्या मिलेगी, पीछे की साइड मिल रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज होगी। चता है मतलब उसको इरेक्ट बोलते हैं, उल्टी नहीं इमेज बन रही है। क्लियर, मतलब उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर, अभी ना मैं ये जो मैंने बोला आपको कि पूरा जो इमेज है वो रोटेट हो जाता है। क्लियर, लेटरल शिफ्ट हो जाता है। तो ये इसके लिए आप है ना, आप क्या करो बेटा,
एक बिना नंबर्स वाली एक घड़ी लो, बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है। बिना नंबर्स वाली आप एक घड़ी लो और उस घड़ी को देखो। आपके घड़ी में सपोज 10-10 बजे होंगे ना, तो वही चीज आप देखोगे कहां पे, घड़ी मतलब मिरर में, तो वहां पे आपको 10 बजे ऐसा नहीं लगेगा, आपको कुछ और लगेगा। ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, बढ़िया मजा है, ये लॉजिक है ना, पढ़ने में बहुत बढ़िया मजा आता है। देखो फॉर एग्जांपल हमारी घड़ी में, ये हमारी घड़ी है, क्लियर, यहां पे 12 बजते हैं, ये हम लोग नंबर्स नहीं लिखेंगे, ये 6, 1 2, ये 3, 4 5, ये 6, राइट, 7 8 9 10 11, और यहां पे बेटा हम लोगों को इमेज मिलेगी। देखना बेटा मजा आने वाला है आपको, क्लियर। आपको कैसे दिखाई देगा, ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो ये लॉजिक मैं बोल रहा हूं ना कि हम लोग कंसेप्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। और ये कंसेप्ट सपोज आपका क्लियर हो गया ना, तो कहीं पे भी आप पढ़ने जाओगे ना बेटा, आपको वो लोग पूछेंगे कि आप कहाँ से कंसेप्ट सीख के आए हो यार, इतना कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो ये बड़ी बात होती है बेटा, क्लियर। देखो फॉर एग्जाम्पल कितना टाइम में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी 9 बजे है, इसको हम लोग बोलते हैं 9 बजे। तो आप करो बेटा ये ट्राई, आपके घर पे सामने मिरर है और 9 बज के रखो, तो देखो बेटा ये इमेज जो है ना वो वैसी की वैसी मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट ये ऐसे है ना, तो ये यहां पे उल्टा हो जाएगा। तो देखो ये मिनट हैंड है, ये यहां पे देखो 1 2 3 है, कितने बजे, 3 बजे बेटा। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं और एक एग्जांपल लेके। मजा आने वाला है आपको, से मैं बोल रहा हूं मजा आने वाला है, क्लियर। मजा ही आने वाला है आपको। सपोज आपके घर पे 5 बजे है, ये स्मॉल हैंड और ये मिनिट हैंड, तो ये 5 यहां पे क्या होगा, आपका ऐसे है ना, वो यहां पे चला जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा। मतलब आपके घर पे बजे थे 5, यहां पे कितने बजे, 7 बजे। समझने वाली बात है ना, उल्टा ही दिखाई देगा आपको, आप देखो रियल में, क्लियर। ओके, सबका स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, आगे वाला भी स्क्रीनशॉट ले लेना। सपोज मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा आपको, हाँ एग्जाम में पूछा जाए तो कैसे। सपोज आपके घर में 8:30 बजे है, तो ये 7 और 8, 8:30 मतलब यहां पे आएगा, ये मिनट हैंड, अरे आवर्स हैंड, ये 8:30 हो गए। तो यही चीज यहां पे ऐसे दिखाई देगी, और ये तो वही का वही रहेगा। तो आपको कौन सा टाइम लगेगा, यहां पे आपको 8:30 मिला है, तो यहां पे वो कितना हो जाएगा, 3:30 हो जाएगा। दोनों का एडिशन करो, 8:30 प्लस 3:30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 11 आवर 60 मिनट। 11 आवर 60 मिनट मतलब 12 आवर्स। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बेटा, क्लियर। और एक बात बताता हूं, मजा आने वाला है। सपोज आवर्स एंड मिनट एंड तो हो गया बेटा, बट सेकेंड भी ऐसे ही, सेकेंड हैंड को भी चेंज कर सकते हैं। बाद में मैं आपको थोड़े क्वेश्चन भी दे रहा हूं, वो क्वेश्चन बेटा मुझे व्हाट्सअप कर देना,
टाइमिंग के हिसाब से। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, बहुत आसान रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज आपके घड़ी में 10 बजे हैं, 10:10 हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, 10:10 और 20 सेकेंड हुआ है। तो यही आवर्स एंड ये यहाँ पे है, तो अब बेटा वो यहाँ आ जाएगा। ये 1 और 2 के बीच में, 1 2 यहाँ पे बीच में ना, तो यहाँ के बीच में आ जाएगा। ये यहाँ पे है तो यहाँ आ जाएगा। ये मतलब इसके दोनों के बीच में है ना, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये यहाँ पे इस मोड पे है, तो ये यहाँ इस मोड पे चेंज हो जाएगा। तो अभी कितना बजा है, 1 आवर्स, 1 और 2 के बीच में मतलब 1 आवर्स। यहाँ पे 45 और 50 के बीच में, अरे मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, 2 की जगह 10, तो यहाँ पे वो 50 मिनट्स बनेगा, और सेकेंड जो है यहाँ पे 40 सेकेंड बनेगा। आप इसका एडिशन करो, 10 आवर्स 10 20, 1 आवर्स 15 40, 0 6 5 0 है ना ये, तो ये भी 60 और 11 आवर्स। तो इतना आपको भी समझ में आ गया। जस्ट अ मिनट, ये मिनट में कैसे क्या होगा, 45 प्लस 50 हुआ, राइट है, क्योंकि ये दो पे है ना, तो एग्जैक्ट यहाँ पे इमेज यहाँ पे आएगी 10 पे, 2 वाली 10 पे आएगी, मतलब 45 मिनट्स प्लस 50 मिनट्स, राइट है, 10 10 है, 60 मिनट्स। फिर यहाँ पे ये 20 पे है, तो ये 40 पे आ जाएगा, राइट है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये भी 12 आवर्स हुआ। इस तरीके से आपको इमेज मिलेगी। मतलब आपको करना क्या है, देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अब आप क्या करोगे, अब आप इमेज को देखोगे भी नहीं, कितने बजे हैं सबसे पहले वो डिसाइड कर लो। क्लियर, सपोज आपके 9 बजे हैं, बेटा समझना 9 बजे है ना, तो आपको पता है कि प्लेन मिरर जब मैं रखूंगा तो मुझे इसका उल्टा दिखाई देने वाला है ना, तो यहां पे 12 1 2 ये है, मुझे उसका उल्टा दिखाई देने वाला है। तो इमेज में बेटा क्या मिलेगा, तो 1 2 यहां से चालू करो ना, मतलब उल्टा काउंट करो, इमेज हमारी उल्टी। ये शॉर्टकट दे रहा हूं, मतलब अभी कितने बज गए, 3 बज गए ना। देखो फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूं, घड़ी में राइट, घड़ी में सपोज ये कितने हुए, 7:10 हुए। क्लियर, अभी ऐसा इतना बचा है, तो हम लोग यहां से काउंट करेंगे 12, मतलब ये 0 यहां से, मतलब 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में है, तो 4 आवर्स, ये 45 मिनट में, और ये 50, 4 आवर्स 50 मिनट, दोनों का एडिशन कर लो 12 आवर्स आएगा। दोनों का एडिशन कर लो 12 आवर्स आएगा। अब सेकेंड वाला एक एग्जांपल दे देता हूं। ये आवर्स एंड, ये मिनट एंड, और ये सेकेंड एंड। अभी कितने बजे हैं, 9:11 पे है, तो 55 मिनट्स और 10 सेकेंड। उल्टा काउंट करो, 1 2 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 आवर्स 5 मिनट्स। क्लियर, और यहां पे आए तो 45 सेकेंड और ये 50 सेकेंड। बस यही काम था बेटा आपको, कुछ नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं है।
आपको बस समझना है। आप समझ गए ना तो सबका काम हो गया, सब कुछ हो गया। ओके, तो इस तरीके से बेटा कैलकुलेट करना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको समझ में आ जाएगा। ये उल्टी चीज दिखाई देती है प्लेन मिरर में। मैं ना एक लॉजिक सिखाता हूं, ये मैं इसके लिए नहीं, ओनली नॉट अ फिजिक्स, ये मैं आपको ऐसे ही मतलब समझने के लिए लॉजिक सिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बता दो कि बेटा मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 150 पैसे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे? 1 रुपीज 50 पैसे, आप इसको ऐसे लिखोगे। ये है ना, समझने वाली बात है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये समझने वाली बात है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा एक कंसेप्ट ये दे रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ऐसा पता चला कि टोटल 80 मिनट हुआ, तो एक्चुअल में घड़ी में 80 मिनट होता ही नहीं है, घड़ी में तो 60 मिनट ही होता है। तो आप क्या करोगे? 60 मिनट प्लस 20 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 आवर्स 20 मिनट हुआ। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ये मैंने क्यों बताया। सपोज मैं आपको बताऊं कि 12 आवर्स में से 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट करो, तो आप डायरेक्टली कर दोगे 9 आवर्स। बट मैं आपको ये बता दूं कि 12 आवर्स में से 3 आवर्स 20 मिनट सब्ट्रैक्ट करो, तो आप ऐसे करोगे ना, कोई बंदा ऐसे करेगा, 0 में से 0, ये मतलब 9 हुआ, ये 1 हुआ, 11 माइनस 3 8, 70 मिनट आया। अबे 70 मिनट तो होता ही नहीं है घड़ी में। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो क्या समझो कि 12 आवर्स मतलब क्या, 12 आवर्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। 12 आवर्स मतलब क्या? 12 आवर्स मतलब 11 आवर्स 60 मिनट। आपको सेकेंड में लिखना है, तो 11 आवर्स 59 मिनट 60 सेकेंड। तो देखो ये 1 मिनट हुआ, ये 1 मिनट इसमें ऐड करोगे तो ये 60 मिनट हुआ, और ये 60 मिनट मतलब 1 आवर्स इसमें ऐड करोगे तो 12 आवर्स हो गया। मतलब मैं कहने का मीनिंग ये है कि आप 12 आवर्स में से 3 आवर्स 10 मिनट सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको 12 मत लेना, इसको 11 आवर्स 60 मिनट लेना, माइनस 3 आवर्स 10। ये देखो बहुत आसान हो गया। तो हमारा आंसर देखो गलत होता बेटा, ये हमारा आंसर 8 आवर्स 70 मिनट हुआ, ये 8 आवर्स 50 मिनट्स हुआ। मैं आपको ये बोलूं कि आप बेटा 12 आवर्स में से 4 आवर्स 50 मिनट्स 10 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको क्या करना है बेटा? 12 आवर्स मतलब 11 आवर्स 59 मिनट और 60 सेकेंड, उसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे। $59 minus 50, it's a 09. 11 minus 4, it's a 7. ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि हम लोग जब इमेज कैलकुलेट करते थे ना, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो टाइमिंग आवर्स था ना, उनका एडिशन 12 था। मतलब देखो 9 बजे थे ना, बजे थे 9, तो हुआ 3, दोनों का एडिशन करो 12, यहां पे दोनों का एडिशन करो 710 प्लस 450, 11 आवर 60 मिनट मतलब 12। तो मतलब अब से हम लोग क्या करेंगे? सपोज 7-10 हुआ है, तो हम लोग 12 आवर्स में से 7-10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 आवर्स मतलब 11 आवर्स 60 मिनट में से 7-10 सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली आंसर आ गया। आपको उल्टा भी कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब जो टाइम दिया है उस टाइम को, सपोज आपका टाइम आवर्स में दिया है, तो 12 में से सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर? सपोज आपका टाइम मिनट में दिया है, तो 11 आवर्स
60 सेकेंड 60 मिनट में से सब्ट्रैक्ट करो और टाइम सेकेंड में दिया है तो 11 आवर्स 59 मिनट 60 सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करो बेटा, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। ये तो एकदम इजी शॉर्टकट बता दिया, बट ये सब कुछ होता है क्यों? रिफ्लेक्शन के हिसाब से। एक छोटा सा क्वेश्चन है ओलंपियाड में या तो कोई भी आप एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहे हो, इसमें ये पूछा जा सकता है। बेटा एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बट एक बार क्लियर हो गया ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस एक बार क्लियर हो जाना चाहिए सभी। ओके बेटा, चलो मैं दूसरी एक बात बताता हूं जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। थोड़ा रेस्ट ले लो, एक दो एग्जाम्पल करो इसके, तो इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करना। सर जो भी पढ़ा रहे, एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन? डेविएशन होना मतलब कोई रे है ना, वो जा रहा था और वो डेविएट हो गया। क्लियर? मतलब उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोई रे ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, बट ऐसे ही चला गया, मतलब इतना जो एंगल बना ना वो है ना, वो एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। कितना डेविएट हुआ, कितना उसकी मतलब जो डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसके साथ से कितना एंगल बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बता दूं कि सपोज रे ऐसे जा रहा था बट चला गया इस डायरेक्शन में, तो इतना डेविएट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ एंगल। ये तो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बनाते थे। मतलब ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास ये प्लेन मिरर था, उस प्लेन मिरर में बेटा ये नॉर्मल था। क्लियर? एक लाइट आई, समझना बेटा, क्या आई? एक लाइट आई, उस लाइट ने क्या किया, यहां पे ये लाइट इस डायरेक्शन में आई। सपोज ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती ना। सपोज मिरर नहीं होता तो ये लाइट डायरेक्टली स्ट्रेट चली जाती, बट मिरर है इसलिए लाइट ऐसे चली गई। तो ये जो एंगल मिला ना, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। बेटा ये आई हुआ, फॉर एग्जांपल इतना तो आपको भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ये जितना एंगल होता है इतना ये होता है पेयरिंग वाला, तो ये आई है तो बेटा ये भी आई होगा। आर इज इक्वल टू भी आई लिख सकते हो। अब मैं आपको दूसरा एक कंसेप्ट बताता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे बता देना बेटा, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, यहां पे मैंने ऐसे 3 एंगल बनाए, एक्स वाई और जेड, ये 3 मैंने एंगल बनाए हैं। तो मुझे बता दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। स्क्रीन को पॉज करो और सोचो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये प्लस ये तो पूरा 180 डिग्री का सर्कल हो गया। आप ऐसे सोचोगे, राइट? तो बेटा वैसे ही यहां पे मैं सोचूं तो ये आई और आर सेम है, मतलब आई बोलो या आर बोलो, मीनिंग तो सेम ही हुआ। तो बेटा ये आई प्लस ये डेल्टा प्लस ये आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। तो डेल्टा प्लस 2i इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 में से 2i क्या करोगे, सबट्रैक्ट, या तो 180 में से 2r, क्योंकि i इज इक्वल टू r, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला मिला। एंगल ऑफ डेविएशन का बेटा ये फॉर्मूला मिला। प्लीज इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत काम लगने वाला है। ये देखो, ये सब कुछ चीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगी बेटा, ढूंढने मत जाना। क्लियर? आप ढूंढने मत जाना, आपको नहीं दिखाई देगी, ये नहीं मिलेगी,
क्लियर। ये कोई बेटा एक तो पहले बता देता हूँ, ये कोई मामूली लेक्चर नहीं है। थोड़ा लेक्चर को है ना बी सीरियसली लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट, लेक्चर को सीरियसली लेना, क्योंकि मैं ना 12th का करवा रहा हूँ, एक बेस बना रहा हूं आपका। अब फ्यूचर में कभी भी कहीं पे भी जाओगे ना, और ये आपका लेवल है, ऐसा नहीं कि आपको इतना हाई लेवल पे पढ़ा देता हूं मैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप सोचो कि आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कि सर ऐसे ही मतलब बस स्वीट लैंग्वेज में बोल रहे हैं और हम लोगों को मीठी मतलब सरमूल काठियावाड़ी है तो क्या करेंगे कि क्या है, थोड़ी स्वीट लैंग्वेज होती है उसकी, और बस मीठी मीठी मारी ने तमने लोगों ने पटावे छे। नो बेटा, क्लियर, आपको क्लियर कट ये समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एक क्वेश्चन पूछा ऐसा, क्लियर, कि कोई रे, जो रे है वो सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो देखो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ये सरफेस, ये नॉर्मल, इन लोगों ने क्या बोला, इंसिडेंट रे सरफेस के साथ, तो सरफेस के साथ 30 डिग्री, मतलब आई हमारा क्या होगा 60 डिग्री, तो डेल्टा का तो रिफ्लेक्शन है होगा, और ये बेटा डेल्टा होगा। इस डेल्टा का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या लिखा, 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस आई कितना है बेटा 60 डिग्री। आपका आंसर क्या आएगा बेटा 60 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिलेगा बेटा 60 डिग्री मिलेगा। तो आई होप, आशा कर रहा हूं ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अच्छी वाली नोट्स बना लो। मैं देखो बहुत टाइम ले रहा हूं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आप हर एक वीडियो को वापस देखो। ये 3rd लेक्चर था हमारा, इसके बाद बेटा 4th लेक्चर आ रहा है, इसके बाद 4th लेक्चर आपके लिए आ रहा है। तो इतना लिख दो, जल्दी मत करो यार, इतना लिख दो और आगे वाले सारे टॉपिक को क्लियर कर देना बेटा। बस इतने नहीं, मतलब यार आगे वाले सारे टॉपिक को बेटा क्लियर कर देना, जिसके हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, तो मैं रजा लेता हूं आपके लिए। क्लियर, बट एक चीज याद क्या रखोगे, आप अपनी नोट्स कंप्लीट बनाओगे। क्लियर, बाय बाय बेटा।